भोपाल में कल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में देश भर से आए एलपीजी वितरक अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल की समन्वयन भवन में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिवेशन में एलपीजी होम डिलीवरी प्रभार, प्रशासनिक शुल्क में बढ़ोतरी, तेल कंपनियों द्वारा कथित रूप से वितरकों की सहमति के बिना कमर्शियल गैस सिलेंडर और अन्य उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पीएनजी गैस से जुड़े विषयों पर भी विचार होगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित देश भर से एलपीजी वितरक संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा का कहना है कि अधिवेशन के बाद एक मांग पत्र तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। उनका आरोप है कि वर्तमान नीतियों से वितरकों को कई कठिनाइयों की उठाना पड़ेगी और संगठन का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे की रणनीति के तहत आंदोलन पर विचार किया जाएगा। बना करके 1700 रुपए की चीज़ 32 रुपए में बेच रही थी और अभी जाके बहुत मामूली पिछले महीने 174 रुपए की इन्होंने कमी की है। तो इस देश में और डिस्ट्रीब्यूटर को आपको कुछ नहीं देना है। आज कंज्यूमर जाता है, कहता साहब मेरे ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। आप पहले कंज्यूमर बुकिंग के लिए लैंडलाइन का इस्तेमाल करता, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जिनकी लैंडलाइन लगी हुई है। तो ये जो स्थिति हो रही है देश में, इसी इशू को लेकर के हमारा कल अधिवेशन है और इस अधिवेशन में हम ये निर्णय करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं उनमें कंज्यूमर जब परेशान होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर भी परेशान होता है उसका, और इसके लिए कोई प्रतिफल भारतीय संविदा कानून की धारा 25 से कहती है कि कंपनी को ये अधिकार नहीं है कि बिना किसी प्रतिफल के ये जो ई-केवाईसी होती है इसका कोई पैसा नहीं देती कंपनी। आप एड्रेस चेंज करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, ये इसका कोई प्रतिफल नहीं देती है, जो टोटली इलीगल है। और इसी विषय में आर्बिट्रेटर का जजमेंट भी आया है। हम लोग इस विषय को भी न्यायालय में ले जाने के लिए सोच रहे हैं और कल हमारा जो प्रतिनिधि आ रहे हैं विभिन्न राज्यों से उस पर हम निर्णय लेंगे। सर, हमारा जो अधिवेशन, एक तो ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल होता है, वो नियमित अधिवेशन है, लेकिन इसमें जो निर्णय होना है, एक डिनोवा स्टडी के तहत हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, दूसरा ई-केवाईसी और ऑनलाइन बुकिंग ये ऑप्शनल होना चाहिए और कंज्यूमर को ये ऑप्शन होना चाहिए। 25-45 दिन का जो अंतर है उससे ये सारा दबाव वितरक पर आता है और भारतीय संविदा कानून की धारा 25 का पालन करते हुए वितरक को जो भी काम करे उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। और एक और इशू है हमारा, ये जो NFR अदर प्रोडक्ट जो कमीशन लेकर के और इसके अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं अपने फायदे के लिए, जब डिस्ट्रीब्यूटर पर वो प्रोडक्ट थोपते हैं मजबूरी में डिस्ट्रीब्यूटर को जबरन कंज्यूमर में। और एक चीज़ और जानिएगा, सबसे बड़ा ब्लंडर हो रहा है, एक सुरक्षा ट्यूब आती है, इसमें एक्सपायरी पहले लिख दी जाती है, बनने वो 6 महीने इंडस्ट्री के पास रहती, फिर वेंडर के पास रहती, 1 साल बाद तो हमारे पास आती है, लेकिन उसमें 26 है, एक्सपायरी अगले 31 लिखी हुई है, 25 वाले में भी लिखी और अभी आ रही है। तो ये पूरा प्लांट से दे रही, ये जो इश्यूज हैं ये कंज्यूमर से भी रिलेटेड हैं।